मम्मा चिड़िया सुबह से मारे मारे फिर रही थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था क्योंकि बर्फ जमी हुई थी और फिर मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, ऐसी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है। मेरी बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दो। मगर ये दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है, ऐसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी ही हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। खा ले मेरे जग्गू, पेट भर के खा ले। मैं ये दाना उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम समझी कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर फिर कभी तुम मेरे घर आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए होए होए, वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पतीजी आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था। जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है, मगर गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसका पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी चिड़िया, वो कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा। क्या बात है गोरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिद्दी चिड़िया से 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता न करो गोरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ उसका घर, ऐसी ठंड में मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा बुरे। चिंता न करो, समझो काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर थक गई तो रात को रोना नहीं है। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। बुरा कौवा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश, ये लो बुरे, गिन लो, 10 दाने पूरे हैं। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? चिड़िया अब कभी भी उस घर में नहीं रह सकेगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।
गोरी पत्नी जी, एक बार जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगी। कालू, सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? गौरी जल्दी से भागती, चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट गया? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गौरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान पर बादल तो थे ही, इसलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू, कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था, क्योंकि एक बड़ी लकड़ी कौवे के सर पर लगी थी और कौवा वहीं मर गया था। मम्मा, मम्मा, पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी कौवी को दरवाजे से बाहर निकालता है। जग्गू, तेरा पापा मर गया और घर भी टूट गया। अब ऐसी बारिश और ठंडे मौसम में हम कहाँ जाएंगे? फिर जग्गू और गोरी कौवी उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कौवी के पंख से खून बह रहा था। अब उसमें उड़ने की ताकत न रही थी और वो गिर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। मम्मा, मम्मा प्लीज बोले, बोले मम्मा। मगर उसकी मम्मा चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था, जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने ही आपका घर तोड़वाया था और शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है।